नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। महाराष्ट्र में महासंग्राम का आज पहला दिन था। महाराष्ट्र में अफगान वर्सेस जय हनुमान की लड़ाई अब उद्धव ठाकरे वर्सेस राज ठाकरे की बन गई है। पूरे प्रदेश में आज मनसे कार्यकर्ताओं पर एक्शन हुआ, उनमें कई हिरासत में लिए गए। दबाव बढ़ा तो आज राज ठाकरे सामने आए। उन्होंने कहा कि केवल हमारे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन आज 135 मस्जिदों पर सुबह 6 बजे से पहले लाउडस्पीकर बजे और उनमें से किसी एक पर भी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा क्यों हुआ? एक सवाल पूछा उन्होंने। पहले आपको राज ठाकरे की पूरी बात सुनाते हैं, वो क्यों लाउड अजान पर एक्शन चाहते हैं। सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। वही मैं देख रहा हूं कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। हम इस देश में, महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने। राज ठाकरे का कहना है कि महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है, इसलिए मस्जिदों पर लाउडस्पीकर खुलेआम बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले संजय राउत सामने आए, उन्होंने साफ कर दिया कि यह हिंदुत्व की लड़ाई है। महाराष्ट्र में कौन है सबसे बड़ा हिंदूवादी, इसी की जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि राज ठाकरे मस्जिद की बात कर रहे हैं, ये शिवसेना के लोग मंदिर की बात कर रहे हैं। क्योंकि राउत ने थोड़ी देर पहले कहा कि राज ठाकरे के आंदोलन का नुकसान हुआ और लोग मंदिरों की आरती नहीं सुन पाए। छोड़ दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ महाराष्ट्र में जो लाउडस्पीकर के बारे में कुछ लोगों ने विवाद शुरू किया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, राज ठाकरे जी का इस्तेमाल करके ये लोग हिंदू में झगड़े लगाना चाहते हैं। बात सिर्फ मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर की नहीं है। आज महाराष्ट्र के बहुत से जो मंदिर है बड़े, जहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु जाते हैं सुबह की आरती के लिए, जहाँ हम काकड़ आरती कहते हैं, जिसके लिए मंदिर में बहुत कम लोगों को प्रवेश मिलता है, लेकिन बाहर आजू बाजू के गांव में हजारों लोग उस आरती के आनंद लेने के लिए जागते हैं, उठते हैं। आज वो सभी शिरडी हो, त्र्यंबकेश्वर हो और बड़े बड़े मंदिर हो, अष्टविनायक हो, ऐसे सैकड़ों मंदिर के ऊपर आज लाउड स्पीकर से हम आरती नहीं सुना सके। ये सबके लिए, हिंदुओं के लिए दुख की बात है, श्रद्धालुओं के दुख की बात है। आज शिवसेना की ओर से संजय राउत ने राज ठाकरे को करारा जवाब दिया। राउत ने आगे यह भी कहा, जिन्होंने बाला साहेब को छोड़ा वो शिवसेना को हिंदुत्व ना सिखाए। संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे महाराष्ट्र का माहौल खराब कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउडस्पीकर नहीं चल रहा है पहले से। तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है। अरे भाई, बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मालूम? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाएंगे? उसने जिस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है ना, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी है। बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर ये दो ही लोग थे जिसने इस देश को हिंदुत्व सिखाया है। आपको बता दें, संजय राउत ने राज ठाकरे को बाला साहेब का नाम लेकर क्यों घिरा? असल में आज राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे का पुराना भाषण ट्वीट किया। इस भाषण में बाला साहेब ने मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने की बात की।
बाल ठाकरे के इस भाषण के जरिए राज ठाकरे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव के नेतृत्व में शिवसेना अपने ही सिद्धांतों से दूर हो गई है। जब शिवसेना की कमान बाल ठाकरे के हाथ में थी तो वो मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारने की बात करते थे, लेकिन आज जब उद्धव ठाकरे शिवसेना के सर्वे सर्वा हैं तो उनकी सरकार मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने का विरोध कर रही है। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। तो कौन है सबसे बड़ा हिंदूवादी? सवाल यही और यही साबित करने की चेष्टा इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं आज की चर्चा मुकाबला में। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए सांसद महोदय जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है जीवीएल जी आपका। शिवसेना की ओर से मनीषा कायंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है मनीषा जी। डॉक्टर सीमा मलिक एनसीपी की प्रवक्ता है, सीमा जी आपका भी स्वागत। एमपीसीआई अध्यक्ष तस्लीम रहमानी और एमएनएस प्रवक्ता प्रकाश महाजन हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत राव साहब आपसे कर रही हूँ। ये आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? कौन बड़ा हिंदूवादी है? कौन बाला साहेब ठाकरे के नक्शे कदम पर चल रहा है? कौन उन्हें भूल गया है? लग रहा है चर्चा इसी के इर्द गिर्द जाकर टिक गई है। देखिए मीनाक्षी जी, आपको और दर्शकों को सभी को नमस्कार, पैनल में सबको नमस्कार। देखिए, शिवसेना अपने मूल विचारधारा से भटक गई है राजनीति के आड़ में और सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने उसूलों को कब का छोड़ा है। ये इस विषय पर फिर एक बार शिवसेना को पीड़ा हो रही है। संजय राउत को हो या बाकी के शिवसेना नेताओं को इन पर जवाब देना ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि बाला साहेब के रास्ते पर ये चल नहीं रहे हैं। केवल बाला साहेब के विरासत के नाम पर सत्ता में आने वाले ये लोग आज बाला साहेब के आत्मा को बहुत कष्ट पहुंच रहा होगा, क्योंकि मेरे बेटा मेरे रास्ता पर नहीं चल रहा है। मेरे नाम का उपयोग किया, मेरा पार्टी का उपयोग किया, बट लेकिन पूरी तरह मेरे उसूलों को छोड़ दिया। ये उनको खुलकर एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये कह नहीं सकते, क्योंकि आज जो शिवसेना एनसीपी की नकल कर रही है, कांग्रेस पार्टी की नकल कर रही है, केवल और केवल सत्ता में बने रहने के लिए ये ढोंगी सेक्युलर वाद के नाम पर चल रही है। तो इसलिए शिवसेना को कोई रास्ते बदलने के लिए उनको कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन शर्म भी नहीं है। तो मैं मानता हूं शिवसेना को आज कांग्रेस और एनसीपी के साथ केवल सत्ता में साथ नहीं है, ये लोग विचारधारा को भी एक ही विचारधारा पर तीनों पार्टियां आज चल रही है। एक पार्टी अलग है लेकिन सोच एक जैसी है। आज शिवसेना का सोच कांग्रेस से बिल्कुल हटके नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब शिवसेना और कांग्रेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया। मनीषा कायंदे जी और जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा अभी कि विरासत के नाम पर आपको सत्ता तो मिल गई, लेकिन बाला साहेब ठाकरे के दिखाए गए पद चिन्हों पर चलने की बजाय बाला साहेब को ही भूल गए। ऐसा है कि जो राज ठाकरे का जो हम पिछला इतिहास देख रहे हैं, बार बार अपनी भूमिका बदलना, किसी एक भूमिका पर नहीं ठहरना, ये लगभग पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं। आज इनकी पार्टी का ऐसा है कि इनकी पार्टी की अस्तित्व की लड़ाई है, तो अभी उनको कमबैक करना है। तो कमबैक करने लिए कोई तो मुद्दा चाहिए। तो सबसे अच्छा मुद्दा कौन सा है? हिंदुत्व को। अब हिंदुत्व कोई ऐसा चोला नहीं है कि पहन लिया और उतार दिया। तो ये हिंदुत्व की व्याख्या जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है कि हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, तो आप इसको अगर वे ऑफ लाइफ कहते हैं, ऐसे अनेक लोग हैं जो कभी मंदिर में जाते नहीं है मगर हिंदू है, ऐसे अनेक लोग हैं। तो आप एक तो हिंदुत्व की व्याख्या समझिए। किसी के घर के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पठन करना, ये कौन सी हिंदुत्व के कौन से वेद पुराणों में लिखा है कि आप इस तरह का बर्ताव करो? अच्छा, आपने हनुमान चालीसा ही क्यों चुना?
आपने और कोई स्तोत्र क्यों नहीं चुना? आपने और कोई आरती भगवान की क्यों महालक्ष्मी की आरती नहीं, या अन्य किसी भगवान की आरती नहीं? क्यों आप यही तो ये सब जो है, इनकी इलेक्शन सिंबल बदलते आ रहे, इनका झंडा बदलता है, इनके लोगोस बदलते हैं। राव जी, मैंने आपके बीच में आप थोड़ा पेशेंस रखिए प्लीज। तो ये बार बार जो भूमिकाएं बदल रही है, तो राज ठाकरे किसी एक समुंदर में इनकी जो नैया है वो हड़बड़ा रही है। ठीक है और मनीषा जो जी, ईडी की ये आप नोटिस कह इनको सकती आई है कि वो एक उनकी मिनट, मीनाक्षी पॉलिटिक्स जी, हो सकती है, मीनाक्षी जी, don't लेकिन inter- सुनिए, नहीं मीनाक्षी जी। आप अपनी बात रखिएगा, मैं आप ही के पास वापस आ रही हूँ। आप ये कह नहीं, सकती नहीं, हैं wait, don't do like this. कि जब मन मिस्टर से कि राव ये बात कर रहे पॉलिटिक्स थे- है। जब मिस्टर राव बात कर रहे थे तो आपने रोका नहीं। अरे मनीषा जब जी, मैं मिस्टर आप ही राव के बात पास कर आ रहे रही थी, थे- आप वापस जवाब दीजिएगा ना, पूरा करिएगा। लेकिन नहीं, आप ये don't राज do that, ठाकरे की don't do that. पॉलिटिक्स इसे कह सकती हैं, लेकिन राज मिनट, ठाकरे अगर बाला मीनाक्षी साहेब का कोई मीनाक्षी जी, वीडियो let me ट्वीट करके continue, आपसे otherwise I सवाल will not पूछ be रहे able to हैं, continue like तो ये इसमें गलत जब क्या मिस्टर है? राव बात कर रहे थे तो आपने उनको रोका नहीं। यू गेव हिम प्रॉपर 2.5 minutes. Don't do अरे that, यू विल please. ऑल्सो गेट मिनट्स। In the मैं first इसलिए तो आप ही segment, के पास आ रही हूँ। in the first segment, you are not supposed to stop anybody. ये And, बहुत बढ़िया है, आजकल प्रवक्ता सब मत लोगों को तोड़िए। डिबेट करने के तरीके समझाने लगे। खैर मनीषा जी, अपनी बात पूरी करें। Okay, then thank you very much. Thank you very. I am extremely thank you for calling me. मनीषा you जी, want me आप to अपनी continue? अपनी बात पूरी करें, और आप काउंटर, अगर ये चाहेंगे कि आपको कोई काउंटर भी ना करे, वापस से सवाल भी ना पूछे, तो मनीषा जी ये भी कायदा नहीं होता है डिबेट I am का। ready for all counter, but you did not stop. You did not intervene when Mr. Rao was talking. चलिए So बोले, please अपनी give बात me a पूरी करें proper मनीषा second. जी, अपनी बात पूरी करें। ओके, तो ऐसा है कि राज ठाकरे जी को ये अब जो बखेड़ा उन्होंने खड़ा किया है, दैट इज अनवांटेड, दैट इज अननेसेसरी। ऐसी कोई हिंदू मुस्लिम की झगड़ा कोई बात ही नहीं है। व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग पीसफुल इन द कंट्री, इन महाराष्ट्र, इट इज जस्ट दैट द बीजेपी, उनको बीजेपी को कोई चाहिए था, कोई पहलवान, बीजेपी हमसे लड़ नहीं सकती, तो ये एक पहलवान को खड़ा कर दिया है कि जाओ आप महाविकास आघाड़ी सरकार, आप ठाकरे सरकार से लड़िए। ये एक इनको पहलवान, अलग अलग पहलवान मिल गए, उसमें से एक राज ठाकरे है। ठीक, तो आप ये कह रही है कि ये बीजेपी जो सिखा रही है, मैंने उस पर काम कर रही है, चल रही है। मैं आपसे फिर पूछ रही हूँ कि ये राज ठाकरे की राजनीति का तरीका हो सकता है कि वो कठपुतली भी बन गए हो बीजेपी के, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं वो लॉफुल बात है। आज मनसे के कार्यकर्ताओं के ऊपर तो एक्शन ले रही है महाराष्ट्र सरकार, लेकिन जो सुबह 6 बजे से पहले जितने भी लाउड स्पीकर मस्जिदों में बजाए गए, क्या वहां पर एक्शन लिया गया? देखिए, पुलिस अब ऐसा है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम शांति बनाए रखें महाराष्ट्र में, और इस शांति बनाए रखने के लिए जो कदम पुलिस उठाएगी, उनको जो करना है वो करेगी। और ये क्या है, ऑलरेडी देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। जब पहले पिछली सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे, तब राज ठाकरे को ये सब नहीं सूझा। अब जब उनकी सरकार नहीं है देवेंद्र फडणवीस की, तभी ये सब उनको ये क्यों महसूस हो रहा है? क्या किसी ने उनको शिकायत की थी कि हमको अजान से तकलीफ हो रही है? क्या किसी, आज जो राज ठाकरे जी ने किया है एब्सोल्युटली अनवांटेड था, और हिंदू मंदिरों पर भी एक्शन हुआ। तो सारे जो मंदिर में जो सुबह से आरती होती है वो भी बंद हो गई, मतलब अंदर चलती रही, मगर लोगों को सुनाई नहीं दी। सो व्हाट हैव यू अचीव्ड एट द एंड ऑफ द डे? आपको हाथ में हासिल क्या हुआ है? आपको पब्लिसिटी मिली, आपने प्रूव किया कि मैं कोई न्यूसेंस क्रिएटर हूं, मेरी न्यूसेंस वैल्यू है? न्यूसेंस वैल्यू भी नहीं है। तो व्हाट हैव यू अचीव्ड एट द एंड ऑफ द डे? आपको क्या हासिल हुआ? ठीक ठीक। प्रकाश महाजन जी, अब देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये, उन्होंने कहा कि मंदिरों तक की आरती जो है लोगों को सुनने को नहीं मिली, इससे आपको हासिल क्या हुआ? और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के हाथ की कठपुतली है राज ठाकरे, कि पिछली गवर्नमेंट के दौरान ये मुद्दा क्यों नहीं उठा, आज क्यों ये मुद्दा उठ रहा है? मैं शिवसेना के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे ऊपर ये आरोप किए कि हम भूमिका बदलते हैं। इतिहास तो खैर मुझे भी मालूम है, लेकिन जिन लोगों ने 2019 में जिनके साथ चुनाव लड़ा, जिनके नेतृत्व के नीचे चुनाव लड़ा, अब उनको छोड़ के क्यों गए? आपकी भूमिका क्यों बदली? और दूसरी बात यह है कि उनके में हिम्मत नहीं है
कि जो अजान सुबह 5 बजे होती है वो माइक उतारने की, इसलिए वो कहते हैं कि भाई हिंदू के मंदिरों के ऊपर के लाउड स्पीकर उतारे गए और हिंदू को प्रार्थना नहीं सुनाई दी गई। ये कोई तर्क नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा तो सबके लिए कहा है, और हमारा किसी की प्रार्थना से या किसी की उपासना से कोई बैर नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको आप फॉलो करो। अब पिछली सरकार ने क्यों नहीं किया, इसका मतलब आपने नहीं करना ऐसा थोड़ी होता है। किसी की गलती बताने से तुम तो सही साबित नहीं हो सकते ना। आज तुम सत्ता में हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये सब ठीक करना। अब वो तो छोड़ दे रहे हो। ठीक, यानी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है। डॉक्टर सीमा हमारे साथ जुड़े हुए एनसीपी के प्रवक्ता है। राज ठाकरे आज जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि ये एक सामाजिक विषय है, ये कोई हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। हमें परेशानी लाउड स्पीकर से है। लाउड स्पीकर से क्यों अजान दी जाए, या लाउड स्पीकर से क्यों इतनी जोर जोर से मंदिर की आरती की भी आवाज आए। देखिए मैम, ये सब कहने की बातें हैं कि ये इसको कम्युनल बनाया जा रहा है और ये एक सोशल इशू तो है, पर जिस तरह के आप कहते हैं कि हम अजान के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो आप वंदे मातरम क्यों नहीं गाते? अगर आपको करना है तो आप एक हनुमान चालीसा जैसी चीज आप कहते हैं कि पढ़ेंगे। आपको देखिए ये बिल्कुल, जैसे मैं मनीषा जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये केवल उनके वर्चस्व की लड़ाई है। अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और इनकी वजह से देखिए जो कुछ भजन वजन कुछ लोगों के कानों में चला जाता था, जो हम लोग जैसे बिजी लोग होते हैं जो कि एक अपने काम को ही एक वर्शिप समझते हैं, शायद वो इतना मंदिर नहीं जा पाते क्योंकि शायद हम लोग डॉक्टर्स हैं। अगर हमारे सामने कोई इमरजेंसी पेशेंट बैठा हुआ है तो हम पहले उसको देखेंगे, ना कि हम मंदिर चले जाएंगे। हमारे लिए तो वही मंदिर है। तो आते जाते लोगों के कान में कुछ भजन वजन पड़ जाते थे, आज वो भी बंद हो गए। और देखिए मैं आपको बताऊँ, महाराष्ट्र में एक विलेज है, नाम है उसका ढालिया पिवंडी, जहाँ 2500 पॉपुलेशन है और वहाँ के 600 मुस्लिम फैमिलीज हैं, जिन्होंने ये बोला कि हमें तो कोई लाउड स्पीकर हटाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारे में इतना प्रेम भाव है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो लोगों के दिलों में प्यार है। पर ये लोग जो है इस तरह की बातें करके आज देश में जहाँ इतनी समस्याएं चल रही हैं, जहाँ बेरोजगारी, आप देखिए आज CMII की रिपोर्ट आई हुई है, आप वो देखिए, आज रेपो रेट कहाँ चला गया है, ये देखिए आप। RBI की मेरे ख्याल से अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये चीज़ें इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इनके लिए। और अगर आपने ये इशू उठाया भी है तो एक पैन इंडिया इशू है। हमारे गृह मंत्री जी ने अपील करी है कि पूरे देश के लिए एक कानून बनाना चाहिए। आप बिहार में आपके जो अलाइज हैं, नीतीश कुमार साहब बोलते हैं कि नहीं ये तो कोई इशू ही नहीं है लाउड स्पीकर, वहाँ आप जाके नहीं बोल सकते। आप महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को मारते थे, वहाँ आप जाके क्यों नहीं बोलते नीतीश कुमार से कि आप लाउड स्पीकर निकाल आइए? तो पैन इंडिया इशू है और इसे पैन इंडिया एड्रेस करने की जरूरत है। और देखिए इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सारे गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं महाराष्ट्र में। हमने डेसिबल्स लेवल्स सबको जो भी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उन पे एक्शन भी लिया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पर, जैसे कि परभनी और ये उस्मानाबाद, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट जहाँ पे लोगों ने अपने आप लाउड स्पीकर नहीं, ये अच्छी बात है। जो लोग खुद कर रहे हैं वो सामाजिक तौर पर जागरूक हैं, ये बहुत अच्छी बात है सीमा जी। लेकिन आज सुबह ही हमने कुछ रिपोर्ट्स ऐसी दिखाई जहां पर मस्जिद से अजान भी पढ़ी जा रही थी और फिर उसके जवाब में बजरंग बली का पाठ भी किया जा रहा था, और वो दोनों मिलकर इतनी लाउड आवाज क्रिएट हो रही थी। हाँ, वही मैं कह रही हूँ डॉक्टर सीमा की दोनों मिलके वो इतनी लाउड आवाज थी कि पता नहीं किसकी क्या भक्ति भाव जाग रहे होंगे। आम लोग परेशान जरूर हो रहे होंगे। तस्लीम रहमानी जी, एक आपका भी मैं इस पर टेक चाहती हूँ। अभी जैसे सीमा जी ने कहा कि एक पैन इंडिया इशू है और इस पर एक गाइडलाइंस बन जानी चाहिए और पूरे देश के लिए बन जानी चाहिए कि ये लाउड स्पीकर का टंटा ही खत्म हो जाए। अगर वाकई में ये एक पॉलिटिकल एंगल है भी इसमें, तो पॉलिटिक्स का जड़ ही खत्म हो जाएगी। क्यों लाउड स्पीकर में कुछ भी बजे, इतना लाउड बजे कि आम लोगों को परेशानी हो? देखिए, लाउड स्पीकर तो कोई टंटा है ही नहीं। आपने हमारे वेस्ट यूपी का एक बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज इस्तेमाल किया, टंटा। तो ये तो टंटा नहीं है। टंटा ये है कि जिन लोगों को राजनीतिक उत्तराधिकार चाहिए था वो उस उत्तराधिकार से वंचित हो गए। टंटा ये है, और सारे देश का टंटा यही है कि सबको अपना राजनीतिक उत्तराधिकार चाहिए। ये GVL नरसिम्हा जी का भी है। वो उनकी प्रॉब्लम, मूल प्रॉब्लम जो आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे, मूल प्रॉब्लम ये है कि वो जिसके सहारे अपनी कश्ती, अपनी नैया
खेल रहे थे महाराष्ट्र में वो उनसे अलग हो गया, उनका एक ट्रेडिशनल एलाई अलग हो गया, तो अब ये अधर में टंगे हुए ये। तो इसलिए देखिए, राज ठाकरे जी बार बार कह रहे हैं सामाजिक सामाजिक सामाजिक। ठीक है, सामाजिक समस्या को राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक अंदाज से पेश करने का जुर्म कर रहे हैं राज ठाकरे। मैं बहुत क्लियर और बहुत क्रिस्प वर्ड्स में कह रहा हूं। इसलिए जहां तक लाउड स्पीकर, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ नॉन इशू, हाईली अ नॉन इशू। 86 का बना हुआ कानून है, नए कानून की कहाँ जरूरत है? उसके बाद 2005 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना है। 90% से ज्यादा हो गया। 135 मस्जिदों के बारे में सुबह से खबरों में सुन रहा हूं कि वहां पर था। मैं वो 135 लोग जिन्होंने मस्जिदों के डेसिबल पॉइंट कम नहीं किए, बदतमीज लोग हैं, उठा के जेल में डाल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग अगर, लेकिन एक को क्लियर करना होगा आपको कि आपको लाउड स्पीकर उतरवाना है या आपको लाउड स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक चलवाना है। ये दोनों अलग इशू है। अगर आप उतारने की बात करते हैं तो फिर आप खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो कराना है, दैट इज योर राइट, और वो हर एक को करना चाहिए, जिम्मेदारी है हर एक की। और मैं इसके साथ एक जुमला जोड़ के अपनी बात पूरी कर देता हूं कि मैं लाउड स्पीकर पे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का 110% उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहता हूं। और इसके साथ किसी मंदिर में चाहे 1000 डेसिबल पे चलाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मंदिरों पे चाहे जितना बड़ा चलाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप राजनीति, अल्लाह के वास्ते इस नाम पे राजनीति करके मत कीजिए। बहुत सारे इशू हैं, फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं आप महाराष्ट्र में, और पूरे महाराष्ट्र में आप हिंदू मुस्लिम की फिजा बना के आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। बीजेपी लूज कर रही है। नहीं, लेकिन तस्लीम जी वही बात है, वो ये कह रहे हैं कि आप इसमें पॉलिटिकल एंगल ढूंढ रहे हैं। पॉलिटिकल एंगल हो भी सकता है, कुछ दिखाई भी देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं राव साहब आप ही के पास आ रही हूँ, हम थोड़े ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपसे कह ही रही हूँ कि पॉलिटिकल एंगल तो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और राजनीति जब तक नहीं होती तब तक मैं भी यहाँ पे चर्चा के लिए सभी प्रवक्ताओं को थोड़ी ना बैठाती। राव साहब ने तमाम विपक्षियों को सुन लिया। राजनीति कितनी है और सामाजिक विषय कितना है, जरा आप बताएं। मीनाक्षी जी, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत ही राजनीति के जो इस विषय को उठा रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, बट लेकिन जो अपनी विचारधारा को भूलकर कांग्रेस के रास्ते पर चल रहे हैं, वो कोई राजनीति नहीं कर रहा है शिवसेना। ये बहुत विचित्र लॉजिक है। और सुनते हुए मुझे लगा मनीषा जी को और सीमा जी को, दो घटक दल के जो घटक दल के सरकार में, साझा सरकार में घटक दल है, दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं और दोनों सवाल पूछ रहे हैं, हनुमान चालीसा क्यों? मैं उनसे सवाल पूछता हूं, हनुमान चालीसा क्यों नहीं? क्या आप कौन डिसाइड करेगा? हनुमान चालीसा पढ़ना कोई गुनाह है क्या? उसका उच्चारण करना गलत है? आपका विचार क्या है? और जो पार्टी, जो शिवसेना कल तक सरकार में आने तक, मुझे बोलने दीजिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, सुन लीजिए। और जो शिवसेना, जो बाबरी ढांचे की जो विध्वंस हुआ था, डेमोलिशन हुआ था, उसको लेकर शिवसेना ने दावा किया ये हमारे द्वारा किया गया काम है। मैं संजय राउत जो आजकल बड़े बयान देते हैं, उनका बयान सुना रहा हूं आपको। 10 सेकंड का बयान है, सुन लीजिए मीनाक्षी जी। ये बाबरी डेमोलिशन के बारे में संजय राउत जी का बयान है, ये जी सुनवाएं। 17 मिनट में बाबरी तोड़ दी। ऐसे ही बयान सुनाएंगे, ऐसे ही बयान सुनाएंगे। साल से कलम का अयोध्या को लगा था। महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की कोई बात हो रही है? 17-18 मिनट में, आधे घंटे में जो करना था। जो बाबरी डेमोलिशन का जो हमने काम किया था, 17-18 मिनट में जो शतकों तक जो कलंक था उसको हमने मिटा दिया। तो आज जो भाषा बोल रहे हैं, आज मुझे लगता है ये शिवसेना को अपना नाम बदलना है। कम से कम ये कहना नहीं तो आप जो बयान शिवसेना आज कर रही है, इससे साफ लगता है कि वो बाला साहेब की आइडियोलॉजी को, उनकी वक्तव्यों की निंदा कर रहे हैं आज।
क्या ये आपकी ये सोची समझी आपकी ये नए पॉलिसी है? बता दीजिए, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी के तहत बाला साहेब ने इस पार्टी को बनाया, इस पार्टी को बड़ा किया है, वो आज कहीं ना कहीं शिवसेना को यह बात खल रही है, ये बात खटक रही है। ठीक है, तो कोई दूसरा आपके एजेंडा लेता है तो उस पर रोना धोना करने का क्या जरूरत है? और हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम किसी कमजोर को पहलवान बनाकर हमारे कंधों पर ले जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम अपने बलबूते पर महाराष्ट्र में आपको टक्कर दिए थे, अब याद करिएगा। आप बता नहीं, ये बात तो ठीक है तस्लीम जी कि देखिए मनीषा जी कि जीवीएल नरसिम्हा राव की जो पार्टी है बीजेपी, वो आज भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी है। अब वो अलग बात है कि आप लोगों का गठजोड़ ऐसा बन गया कि आप लोगों की सरकार बन गई, लेकिन पार्टी तो अभी भी मजबूत कही जा सकती है बीजेपी की। लेकिन लड़ाई हो रही थी आइडियोलॉजी की। वो कह रहे कि आप मनीषा जी आइडियोलॉजी को भूल गए हैं। उन्होंने संजय राउत के पुराने बयान और आज के बयानों की तुलना करते हुए कहा, से पूछ रहा हूं, जीवीएल से पूछ रहा हूं कि आइडियोलॉजी, ये किस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं? एक मिनट तस्लीम जी, आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? पूछ लें। तस्लीम जी, आज शिवसेना के प्रवक्ता आप बन गए, मैं समझ चुका हूं। मैंने आपको बीजेपी से इतनी नफरत है, जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाली शिवसेना आपको आज अच्छा लग रहा है? तो हमको मालूम है। नहीं, आज आपको शिवसेना जो बाबरी स्ट्रक्चर को तोड़ने वाली, जिसको आप मस्जिद कहते हैं, पैदा करना है। नहीं, तस्लीम जी आप बोलिए ना, मुझे आपको शिवसेना बहुत अच्छी लग रही है आज। आप शिवसेना के प्रवक्ता क्यों मर रहे हैं? इसलिए आप इतने परेशान हैं। मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा ना बुरा लग रहा है। मैं तो आइडियोलॉजी पे सवाल कर रहा हूं। मैंने आपकी आइडियोलॉजी पूछी, मैंने जिस आइडियोलॉजी का आप जिक्र कर रहे हैं मैं वो आइडियोलॉजी पूछ रहा हूं। आपकी आइडियोलॉजी मालूम है कि आप वायलेंस के बगैर आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन शिवसेना की कौन सी आइडियोलॉजी? शिवसेना आपको इतना अच्छा क्यों लग रहा है ये बताइए ना। आपको शिवसेना इतना अच्छा क्यों लग रही है आज, बताइए। मैंने तो अच्छे बुरे की बात नहीं की अभी, ना मैंने अच्छे को कहा ना बुरे को। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन नहीं, आप उनके बयानों की समर्थन कर रहे हैं। उसकी व्याख्या कर दीजिए। ठीक है, मनीषा जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं। मनीषा जी, संजय राउत के पुराने बयान और आज के बयान की तुलना करते हुए उन्होंने आरोप लगाया। मनीषा जी, आपकी ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कर ले। आपने अपनी ऑडियो म्यूट कर रखी है मनीषा जी, उसको अनम्यूट कर ले प्लीज। Okay, sorry. Now we can hear. So, Lal Krishna Advani ji, one of the tallest leaders of BJP, उन्होंने भी ये मान्य किया कि जो ढांचा गिराया गया, इट वाज अ मिस्टेक। उनकी भी वीडियोस आप देख लीजिए। रही बात वो अब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विषय आप छोड़ दीजिए। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। कभी राज ठाकरे जी कहते हैं कि ये धार्मिक विषय नहीं है। शुरुआत तो उन्होंने धार्मिक विषय से की, फिर वो कहते कि सामाजिक विषय है। जब वो सामाजिक विषय, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नॉइज पोल्यूशन, तो आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर एक स्टेट का है, उनको अप्रोच करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सारे जो लॉज हैं या जो सब वर्डिक्ट्स है इसके बारे में, दे आर ऑल इन प्लेस एंड इन मोस्ट ऑफ द सिटीज दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब जब नवरात्रि के समय 10 बजे आप लाउड स्पीकर बंद करो, अन्य कोई भी त्योहार है, इलेक्शंस है, इलेक्शंस भी 10 o'clock सारे लाउड स्पीकर्स बंद हो जाते हैं। सो मेनी थिंग्स आर इन प्लेस। तो तकलीफ किस बात की थी? तो तकलीफ शुरुआत तो उन्होंने मस्जिद से की, फिर वो मंदिर पे आए, फिर उनको लगा कि अरे अगर मस्जिद के बारे में बोलूंगा तो फिर मुस्लिम मुझसे दूर हो जाएंगे। फिर उनको उत्तर भारतीयों को भी पीटना था, कभी उत्तर भारतीयों को गले लगाना है। कब वो योगी जी को उन्होंने क्या क्या उनके बारे में बुरा कहा था। अब योगी जी अच्छे हो गए, पहले नरेंद्र मोदी अच्छे थे, फिर नरेंद्र मोदी बुरे बन गए, फिर नरेंद्र मोदी अच्छे हो जाते हैं। ठीक, आप राज ठाकरे जी के आप बदलते हुए गोल पोस्ट को लेकर कमेंट कर रही हैं। राष्ट्र में महासंग्राम अभी बाकी है प्रकाश महाजन जी, और इसलिए मनीषा जी ये कह रही हैं कि गोल पोस्ट बार बार राज ठाकरे इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि उन्हें सत्ता में आना है। ऐसा है, मनीषा जी को मैं कुछ हार्ड इसमें बात नहीं कर सकता हूँ, हमारी पुरानी पहचान है। लेकिन मनीषा जी शायद थोड़ा भूल रही है कि उनके नेता ने भी योगी के बारे में क्या कहा था। शायद वो भी सुनाती तो अच्छा था। गोल पोस्ट चेंज होने का कोई सवाल नहीं है।
रहमानी साहब ने जो कहा मैं उनके विचार का स्वागत करता हूं, लेकिन रहमानी साहब जी ये आप जो कह रहे हैं कि जो मस्जिदों में होना चाहिए वो होता नहीं है, जो डेसिबल मेंटेन करना चाहिए होता नहीं। सुबह 5 बजे 6 बजे से पहले अजान होती है, ये हकीकत है। मैं जहां रहता हूं मैंने आज ही पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट की कि भाई ये 5 बजे क्यों होती है, इसको अगर बंद कर दे तो झगड़ा मिटता है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं, आपको शायद पता नहीं, आप गूगल पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं। आप तिरुपति देवस्थान इतना बड़ा है, वहां जो 24 घंटे मंत्रोच्चार चलता है वो उसका डेसिबल क्या होता है, वो क्या मेंटेन करते हैं। वो तो 7 पहाड़ियों पे वो चाहते तो दुनिया को स्पीकर से सुना सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। आप भी वैसा मत कीजिए, हम भी नहीं करेंगे, हम सबको यहीं रहना है, लेकिन होता नहीं है। और एक रहमानी साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे जरा अजान जो अरबी में बोली जाती है उसका थोड़ा हिंदी में मतलब समझा दीजिए कि यह है क्या, जिसे हम 5 बार क्यों सुने, आप जरा समझा दीजिए। ठीक, रहमानी जी। देखिए पहली चीज़ तो ये कि सुबह अजान का जो वक्त है वो आजकल 4:30 और 5 बजे के बीच सुबह की अजान का वक्त है। विदाउट लाउड स्पीकर वो अजान देनी चाहिए। आई डोंट कंटेस्ट दिस आइडिया एट ऑल, 100% विदाउट लाउड स्पीकर। और मॉर्निंग में तो बिल्कुल खामोशी होती है, बगैर लाउड स्पीकर के अगर आवाज़ अजान देंगे तो कोई उससे मतलब सबको जिसको जानी आवाज़ जाएगी। तो जो लोग भी लाउड स्पीकर यूज़ कर रहे हैं 6 बजे से पहले वो क्राइम कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार होना चाहिए, नो डाउट। लेकिन जो बाकी की 4 अजानों का वक्त है उस पर जो लाउड स्पीकर का डेसिबल पॉइंट्स अप्रूव्ड है उसके एक्सेस में कोई जा रहा है, मुकदमे डालिए, जेल भेजना है जेल डालिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। अब जहां तक आप उससे पूछना चाहते हैं अजान का हिंदी अनुवाद, मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन वो क्यों पूछना चाहते हैं आप, इससे क्या मतलब है? अजान पे इशू आपको अजान के डेसिबल पॉइंट से है, अजान के नॉइज पॉल्यूशन से है, या अजान के कंटेंट से है? किससे प्रॉब्लम है आपको बताइए जरा। मुझे अजान के कंटेंट से कोई तकलीफ नहीं है, मैं एक क्यूरियोसिटी के हिसाब से पूछ रहा हूँ, मुझे आपके इसमें कोई ये नहीं है। नहीं, वो क्यूरियोसिटी मैं बताती हूँ रहमानी जी, वो क्यूरियोसिटी क्यों है, वो क्यूरियोसिटी इसलिए है, उनके कहने का मकसद मैं समझ रही हूँ। वो ये समझना चाह रहे हैं कि ऐसा इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि जो हर इंसान सुने, जो उस धर्म को मान रहा है वो भी सुने, जो उस धर्म को नहीं मान रहा है वो भी सुने। वो तो ये कह रहे हैं कि तय डेसिबल पर अगर बजेगी अजान तो उन्हें क्या दिक्कत है। मैंने जैसे आज आपको एग्जाम्पल दिया, कांदीवली में सुबह की जो रोशनी भी नहीं दिखाई दे रही थी और वो अजान भी बज रही है, हनुमान चालीसा का पाठ भी हो रहा है। आम लोगों को इससे क्या लेना देना। एक छोटा सा ब्रेक प्रकाश जी। अच्छा चलिए, ब्रेक का कॉल ड्रॉप कर दिया गया है, चर्चा जो है इंटरेस्टिंग बन गई है। मैडम मेरा कहना यह है कि आज भी देखिए अजान में क्या है रहमानी मैं बता दूंगा, वो 2 मिनट के कुछ नहीं, लेकिन हम भी सुनते हैं ना। यही तो इस देश की ब्यूटी है कि मैं हनुमान चालीसा हो या आरती हो, मेरे कान में भी आवाज आती है, मैं भी सुनता हूँ और मैं सुनूंगा। और चाहे फिर गुरुद्वारे से गुरबानी की आवाज भी आती है, वो भी हम सुनते हैं और हमको पसंद है, हम सुनना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको उससे। तो ऐसे ही अजान की आवाज भी आपके कान में रहमानी साहब सुनिए, क्या आपको दिक्कत हो उससे? नहीं रहमानी साहब, मैं जिस सर्किट से आता हूँ वो निजाम सर्किट है और ये मिक्स कल्चर वहाँ बहुत सालों तक अच्छा था। पिछले 15-20 सालों से इस कल्चर में सेंध लगना शुरू हो गया है। मुझे ये कहना है कि आप तिरुपति देवस्थान या तिरुपति शहर में जाइए, इतना बड़ा मंदिर है, वहाँ मुस्लिम समाज भी रहता है, ना उनको कोई तकलीफ है, ना मुस्लिम समाज के आजान से हिंदू को कोई तकलीफ है। आप अपने डेसिबल पे रहिए, आप आपकी उपासना कीजिए, हम हमारी करते हैं। तकलीफ इस बात की है जब ये हमारे ऊपर थोपा जाता है, इसकी तकलीफ हमको है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का पालन करोगे तो किसको तकलीफ होने की कोई जरूरत है। यही है ना, मैं बोल रहा हूँ कि सुबह की आजान माइक पे कानून का उल्लंघन किया जाता है, वो उनका कहने का मतलब ये था। वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, गवर्नमेंट को चाहिए कि उसे रेगुलेट करे। वही तो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, और इसलिए फिर जब जीबीएल जी और मन से ये मुद्दा उठाते हैं तो आप कहते हैं कि ये धार्मिक रंग दिया जा रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि 90% हो गया,
ठीक। भाई 1100 में से जीवीएल जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, बता रहे हैं 1100 में से मतलब 90% रिजॉल्व हो गया, तो उस 10% को भी मीनाक्षी जी आज फिर क्या कारण है, खत्म हो गया। फिर क्या ये लाउड स्पीकर लाउड स्पीकर से बड़े हाई डेसिबल लेवल्स पर ये प्ले कर रहे थे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि आज पुणे में, औरंगाबाद में, मुंबई में सब जगह जो अजान का जो आवाज था, ये लाउड स्पीकर के जो डेसिबल लेवल थी बहुत कम है, थम गई। क्यों? मतलब आपको पता चल गया ना कि आप खुद कानून का या नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तभी आपने कंट्रोल किया है। तो इसमें किसी राजनीतिक दल को यह विषय उठाने की जरूरत नहीं है और उस पर आपत्ति करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भेदभाव होता है, कोई भेदभाव किसी के साथ होता है तो मैं भी आपके साथ हूं, बट लेकिन ऐसा कहना कि हम किसी कानून नियम का पालन नहीं करेंगे क्योंकि राजनीतिक दल हमें वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं, इसलिए हमें छूट मिलता है, ये नहीं चलेगा। तकलीफ है। डॉक्टर सीमा इस पर कुछ कहना चाहिए। डॉक्टर सीमा, आज वहां से रिपोर्ट आई। डॉक्टर सीमा, मसला यही है कि जब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए वो फॉलो नहीं होते तो फिर पॉलिटिक्स के लिए भी जगह बनती है। एक सवाल है सिर्फ इनसे, देखिए माननीय सांसद बैठे हुए, मेरा एक सवाल है सिर्फ इनसे कि ये जो रूल बना है ये केवल क्या महाराष्ट्र के लिए है? आप अदर स्टेट्स की बात नहीं करते, केवल क्या इंडिया में केवल 2 स्टेट्स है, यूपी एंड महाराष्ट्र। आप बिहार की बात क्यों नहीं करते सर? वहां पर कब होगा जहां पे आपके अलायंस बिल्कुल खुलेआम कहते हैं कि ये कोई इशू नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। आप हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आप किसके साथ मैं जवाब दूंगा, हम किसके साथ अलायंस करें या ना करें, आप किसके साथ अलायंस करते हैं? ठीक है, टीडीपी पता नहीं क्या क्या। मैं अब रिस्पॉन्ड करें कि आप बिहार पर तो नहीं बोलते, महाराष्ट्र में बोल रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में नहीं है। उनमें भी आप कुछ करेंगे? महाराष्ट्र में तो हमने कंट्रोल कर लिया। नहीं सीमा जी, ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नहीं मीनाक्षी जी, मैं सीमा जी को कहना चाहता हूँ, देखिए ये नियम जो है ये सभी प्रदेश के लिए में लागू होना चाहिए। आप केवल महाराष्ट्र की पार्टी नहीं है, मैं आपको एक महाराष्ट्र की पार्टी तक नहीं देख रहा हूँ। यदि आप एनसीपी, अब बाकी राज्यों में आपकी प्रेजेंस बहुत कम है, आपकी पार्टी की प्रेजेंस लगभग ना की बराबर है, बट लेकिन आपको कौन रोकता है इसको किसी भी प्रदेश में उठाने का? मैं अपनी पार्टी की प्रेजेंस, ये सभी प्रदेशों में ये विषय उठना चाहिए, सभी प्रदेशों में इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। सवाल ये है कि आप बहुत प्रदेश, मतलब आप ये कह रहे हैं नरसिम्हा जी कि ये मुद्दा अगर बिहार में भी उठाया जाता है तो बीजेपी इस मुद्दे के साथ है। आप अपने अलायंस को बोलेंगे कि ये लाउड स्पीकर की रेगुलेटेड ऑडियो आनी चाहिए। उनको भी मैं कहूंगी राज ठाकरे की बिहार में जाके करें ना ये चीजें। अच्छा, राज ठाकरे आप बिहार की पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर महाराष्ट्र आपके लिए तो खुला मैदान हो जाएगा ना। आप भी गप सप बात करिए, आप तो उनको पॉलिटिक्स से ही बाहर करने की कोशिश कर रही हैं। राज ठाकरे पॉलिटिक्स करना चाहे महाराष्ट्र की और आप उनको भेज दे बिहार। चलिए मनीषा जी। मीनाक्षी जी, आपने एमएनएस के 2 प्रवक्ताओं को बुलाया है। आज मिस्टर राव भी एमएनएस के प्रवक्ता है और महाजन साहब भी एमएनएस के प्रवक्ता है, तो 2 प्रवक्ता है एक ही पार्टी के। तो मनीषा जी, आप और आपके साथी तो है ही ना। अरे आप तो 3 लोग हो ना, क्यों ऐसी बात कर रहे हो? रहमानी साहब तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं मीनाक्षी जी, एक मिनट मनीषा जी अपनी बात करते हैं। मैं ये कह रही हूँ, देखिए बहुत ये तो कहने के लिए बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सपाट सी बात है मनीषा जी कि रूल्स तो बनाए जाते हैं, अगर रूल्स का पालन हो ही जाए तो ना यहाँ पर तस्लीम रहमानी जी को दिक्कत है, ना प्रकाश महाजन जी को दिक्कत है, ना आपको सरकार चलाने में दिक्कत आएगी और ना राव साहब पॉलिटिक्स कर पाएंगे जैसा कि आपका आरोप है। सारे रूल्स अपनी जगह पर है। इनको तकलीफ यही है कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार नहीं बनी। भारतीय जनता और जो एमएनएस के लीडर को जो ईडी की नोटिस आई है, असली पीड़ा तो यह है, असली पीड़ा तो यह है कि जो ईडी की नोटिस आई है ना, इंडिविजुअल जा रही है। मेरी बात सुनो, आप इंडिविजुअल जा रही है। आप राज ठाकरे को अच्छी तरह जानती है, किसी नोटिस को घबराने वाले नहीं है। क्यों तक संदीप देशपांडे क्यों भाग गए? संदीप देशपांडे को अरेस्ट होना था, क्यों भाग गए? अरे मैं तो खुद पुलिस स्टेशन गया, मुझे सामान्य छोटे छोटे कार्यकर्ता है वो जेल जाते हैं और जो उनके बड़े कार्यकर्ता है वो भाग जाते हैं। महिला पुलिस को जख्मी करके, एक महिला पुलिस की जख्मी हो गई, बुरी तरह घायल हो गई। ये है एमएनएस की वृत्ति। अरेस्ट की धमकी मत दो,
ये नवनीत राणा को आप अरे धमकी फिर दिए, अरेस्ट नहीं क्यों नहीं करो, हुए? हमको धमकी संदीप मत दो। देशपांडे मैंने अरेस्ट क्यों नहीं हुए? क्यों एक महिला पुलिस की होंगे। आप क्यों वहां हो? पर क्यों हो? पूरी आप तरह नहीं नहीं, क्यों वो हो? प्रकाश होंगे। महाजन जी, मनीषा जी ये कह रहे हैं कि आप नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार करवा सकती है, उन्हें परेशान कर सकती है, आप हमें कानूनी कार्रवाई की धमकी आपको ना दें, वो ये लगता कह है रहे ना, हैं। तो मैं यहाँ जो- बैठा हूँ, जो उस दिन मैंने कानूनी जो- कार्रवाई आप अरेस्ट होगी। करके बताइए हमको। मगर ये संदीप गलत बात है। देशपांडे क्यों भाग गए? एक महिला अरे पुलिस कहाँ भाग अधिकारी गए? क्या इंडिया पूरी छोड़ के तरह गए? जख्मी क्या हो गई ढूंढो ना। और आपकी संदीप पुलिस क्या कर देशपांडे रही थी? भाग गए। आपके पुलिस क्या सामान्य कर रही थी? कार्यकर्ता जेल में है, बिल्कुल नहीं, एमएनएस वो के यही लीडर है, तो घर आपकी हिम्मत है तो ढूंढो घर में उसे। एसी में बैठे आप हुए उसे हैं। ढूंढो, आप ठीक उसे ढूंढो। मनीषा जी, भाग ईडी के तक कोई बात नहीं पहुंच गया। गई है। ईडी को कई बार ये आरोप असली लगाया मसला गया है तो ईडी नरसिम्हा का राव है। जी की असली ईडी जो मसला है तो एक ईडी टूल का की है। तरह इस्तेमाल की जा रही है। ओके मीनाक्षी जी, प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव टू जॉइन अनदर ओके, शो। ओके, ओके, थैंक यू सो मच मनीषा जी। क्योंकि शिवसेना की हेलो जी जी, राव साहब अपनी क्योंकि बात शिवसेना के प्रवक्ता को ये विषय सूट नहीं कर रहा है, इसलिए वो विषय से बार बार भटक कर बाकी विषयों पर बोल रही हैं। आप तो अब भाग देखिए, गए ना, वो मैं विषय छोड़ किसी के भाग गए। मैं अपने पार्टी की बात रख रहा हूं। मैंने जिस पार्टी का उन्होंने नाम लिया उसका मैंने नाम तक नहीं लिया इस प्रोग्राम में। मनसे का नाम बार बार उन्होंने लिया है और राज ठाकरे भी मुझे लगता है विषय से भटक गए हैं। मतलब या क्यों वो असली मुद्दे से पहले उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल रिलीजियस इशू है, जो मास से इस प्रकार मस्जिदों से इस प्रकार बजता है अजान, और बाद में कहा इसको सोशल इशू है। ये सोशल कहां से बन गया मुझे समझ नहीं आ रहा नहीं, है। गलत गलत बोल रहे हैं। मनीषा जी सुन रहे हैं ना? नहीं 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 नहीं, ये सोशल इशू कहां है? ये दुरुपयोग दुरुपयोग मस्जिदों के द्वारा हो रहा है, तो ये तो रिलीजियस धार्मिक इशू है। तो फिर राज ठाकरे क्यों अपने बयान से मुकर गए मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार का दबाव काम कर रहा है क्या उन पर? कोई सरकार का दबाव कर, इसमें कौन सा सामाजिक मुद्दा है? बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने क्या ये कहा? सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये धार्मिक, ये धर्म की आड़ में आप अपने माइनॉरिटी होने का नाजायज फायदा उठाकर आप जनता को इस प्रकार अपने धर्म को थोपने की काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें मेरे ख्याल तस्लीम जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। मैं आऊंगी महाजन जी आपके पास आऊंगी। नहीं, आपने तो काउंटर कर दिया, आपने एकदम इस बात को नकार दिया कि ये सामाजिक इशू है, आपके लिए धार्मिक इशू नहीं है। लेकिन तस्लीम रहमानी जी, बीजेपी ये साफ कह रही है कि ये धार्मिक इशू है, माइनॉरिटी होने का फायदा उठाकर रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक भी किया जाता है और फिर अगर कार्रवाई होती है तो फिर कहते हैं कि देखिए ये क्या हो रहा है, ये माइनॉरिटीज के साथ गलत किया जा रहा है। मीनाक्षी जी, ये बीजेपी वाले लोग और बीजेपी क्यों कहे आरएसएस के लोग प्रोपेगेंडिस्ट हैं, बहुत बड़े वाले। और ये देखिए, इन्हीं के होने वाले फियांसी हैं, इनके वुड भी हैं राज ठाकरे जी। वो कह रहे सामाजिक है, हम तो नहीं कह रहे। हमने कहा राजनीतिक है और राजनीतिक ही है। तो ये तो उनके साथ बैठ के तय करें कि ये सामाजिक है या राजनीतिक है या धार्मिक है। ये मैंने इसमें कहा था कि अपने राजनीति के लिए आप धार्मिक अंदाज में परोस रहे हो। ये तो मैंने पहले ही कहा। खुला कह रहे हैं कि ये इशू ही धार्मिक है। बीजेपी ये खुला कह रही है कि ये इशू धार्मिक है, ये ना पॉलिटिकल है और ना ये सोशल इशू है, ये रिलीजियस इशू है। को धार्मिक इशू बीजेपी, ये देखिए, इसे कहते हैं बिल्ली को थैली से बाहर आ रहा। ये बाहर आई है आज पहली बार इस इशू को लेके, बिल्ली थैले से बाहर आई है। वरना ये इन्हीं के वो फैन से कह रहे थे सामाजिक, इनको आज बोले धार्मिक है। हमारे नजदीक ये इशू ही नहीं है, ये नॉन इशू है। इसलिए कि आजाद तो लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के मुताबिक बहुत अच्छी बात है। तस्लीम जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आजाद रोकने की अगर आप बात करेंगे तो फिर हम इस पे सोचेंगे। ठीक, राव साहब, अजान रोकने की बात हो रही है, लाउड स्पीकर उतारने की बात हो रही है या केवल नियम पालन की बात हो रही है? देखिए, हर धर्म को मैं तस्लीम जी ने जो स्टैंड लिया है आज के प्रोग्राम में, मैं उनका समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उन सबके ऊपर पाबंदी लगना चाहिए, अच्छी बात है। हम इस देश में हर धर्म को अपने धर्म का पालन करने की पूरी तरह संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसमें किसी और के अधिकार छीनने का आपके पास अधिकार नहीं है। एक बात यह है। दूसरा, हर धर्म को कानून नियम का पालन करना पड़ेगा।
उस नियम के अंदर आप आजान पढ़े, 4 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? अपने नॉन इश्यू में आपके धर्म का पालन आप अपनी तरीके से करेंगे। कोई फटे हुए गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं। आपके गुब्बारा पंक्चर हो गया है, आप उसमें फिर हवा भर रहे हैं। भाई किसने किसके कौन सा गुब्बारा की बात कर रहे हैं? मैंने साफ साफ कहा है आप मस्जिदों में राजनीतिक फायदा लेकर के, माइनॉरिटी होने का फायदा उठाकर, वोट बैंक के लालच देकर के राजनीतिक दलों को नियमों का उल्लंघन करते हैं। मैं बयान दे रहा हूं। मस्जिदों पे लाउड स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक चल रहा है। नहीं, देखिए मैं इसलिए आज तफरीम जी, राव साहब, सीमा मलिक जी, प्रकाश महाजन जी यहीं पर अपनी डिबेट को विराम देती हूँ। सवाल इतना भर ही है कि कोई भी मुद्दा राजनीतिक तब बनता है कि जब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते हैं तो लूप होल का फायदा उठाया जाता है, और उसी में ही फिर इस तरीके की घटनाएं भी सामने आती है कि कहीं पर अजान बजेगा तो फिर उसके बदले में हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा, वंदे मातरम भी किया जा सकता है। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए क्योंकि ये दो धर्मों का मसला भी बन जाता है कि क्यों किसी एक का धर्म दूसरे पर थोपा जा रहा है, ये एंगल भी आ जाता है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।